वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, मैथ्स में वही इफ का मतलब होता है गिवन, तो लिख लो y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स। देखो क्या कहा हमने, साइन ऑफ साइन एक्स। ये कलाकारी तो नहीं करने का मन कर रहा होगा आपको कि साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर हो जाए, गलत बात है। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एंगल लिखा हुआ है। हो सकता है किसी को ये साइन थीटा नजर आता हो तो बेस्ट है कि इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये उसका एंगल लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई मत कर देना, ये काम की बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसके बाद ये प्रूव करना हमने, तो अब जैसे आपके ऊपर है, डबल डिफ्रेंशिएशन करना है और एक बार सिंपल, तो डायरेक्ट कर लो अब अप्लाई, ठीक है ना। आपके ऊपर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में मतलब कि एक बार सिंगल डिफ्रेंशिएशन कर दो, एक बार डबल, और लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देना, राइट मतलब जीरो के साथ इक्वेट कर दो, मतलब जीरो रिजल्ट आ जाए जैसे राइट हैंड साइड में, इस वजह से तब भी ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। या फिर जैसे कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे y का कर दो विद रिस्पेक्ट टू x ही क्यों, x ही क्यों, इस वजह से, ठीक है ना। और यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो y का विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा। अभी यहाँ पर तो सबसे पहले साइन का होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, कोस एंगल एज इट इज है, तो एंगल एज इट इज इस तरीके से, इनटू में एंगल का होगा, इस ट्रिग्नोमेट्री का ये एंगल लिखा हुआ है, पता होना चाहिए सारी बातें, सही है। तो सबसे पहले इस साइन का होगा, साइन का वही कोस होता है, और जो एंगल हो इसका एंगल एक्स रहेगा, अंतर है इस चीज में, इनटू में फिर इसके एंगल का हो जाएगा, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x1, तो इस तरीके से केवल कैलकुलेशन, सही है। ब्रैकेट यूज कर लेना, कंफ्यूज नहीं होगे आप कि मतलब मल्टीप्लाई वाली चीज में, तो इस तरीके से इनकी तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती, दोनों कोस की जरूर है, एंगल अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई भी मत कर देना आप। तो इस तरीके से पहला डिफरेंशिएशन आ चुका है, अब डायरेक्ट ही दूसरा निकाल लो, तो जैसे कैलकुलेशन होगी और कुछ भी नहीं। तो जैसे और एक टाइप और होती है इस टाइप के न्यूमेरिकल में, पता है क्या मतलब, जैसे पहले डिफरेंशिएशन के बाद कुछ रिजल्ट नजर आने लगता है राइट हैंड साइड वाला, ठीक है ना। यहाँ पर तो आ नहीं रहा कि मतलब ये साइन ऑफ साइन एक्स होता तो वाई पुट कर देते, वो वाली चीज़ें कई बार नजर आ जाती है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में। यहाँ पर डायरेक्ट ही अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो और कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। तो लेंथ ही हो सकता है न्यूमेरिकल, इससे ज़्यादा होना नहीं कुछ ही, ठीक है ना। तो कर लो बाप, तो वही, तो ये एक बार था, तो डबल डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा, तो इस तरीके से। अभी यहाँ पर हमें मतलब एक्स से, एक्स है एक्स है, दो चीज़ों की मल्टीप्लाई है, तो दो चीज़ों का मतलब ये आपको u नज़र आना चाहिए, ये v नज़र आना चाहिए, और u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो डिफरेंशिएशन का। तो u इंटू वी रूल क्या बताया था डिफरेंशिएशन का, एक बार तो पहला एज इट इज रख लो आप, तो इस तरीके से, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन होगा दूसरे का, तो सबसे पहले कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो इस तरीके से एंगल एज इट इज रहेगा, फिर एंगल का भी होगा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा। तो मतलब इस चीज का कहने का ये मतलब है, केवल यहाँ पर वो बात अप्लाई करें हम, डिफरेंशिएशन सबसे पहले पावर, फिर बेस, फिर एंगल हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नंबर हो जाता साथ में, ये सारी बातें बता चुके हैं आपको। तो केवल, और जब तक ना हो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखते चले जाओ इस तरीके से, सही। अब यू इंटू वी रूल ये आधा है कि पहला एज इट इज दूसरे का कर दो, फिर बीच में प्लस का साइन, ठीक है ना, दूसरा एज इट इज रख लो और पहले का कर दो आप, तो पहले का ये, तो सबसे पहले इस कोस का होगा, इस कोस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, और एंगल जो भी हो तो साइन ऑफ एक्स, तो इस तरीके से, सही है। इनटू में ये सारी चीजें इसके, ठीक है ना, इनटू में फिर मतलब इनटू में चीजें चलती रहेंगी, तो इसके बाद मतलब कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, सही है। तो जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस कोस का तो हो चुका है, फिर साइन एक्स का, तो साइन का कोस होता है डिफरेंशिएशन, और एंगल एज इट इज इस तरीके से, ठीक है ना, और फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैलकुलेशन है यहाँ पर और कुछ भी नहीं। तो अब इसके बाद, तो अब जैसे देखो, अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में वही दूसरी चॉइस अगर यहाँ पर कोई बनाना चाहिए बना सकता है, देखो किस तरीके से आंसर को देख करके चलेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में। कई बार ये चीज़ भी काम की रहती है कि जब प्रूव के न्यूमेरिकल हो ना, एक तो दिमाग में ये बात याद रखो आप, कौन सी, कि मतलब आंसर पहले से गिवन है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया करो, लेकिन ऑर्डिनरी के लिए ये चीज़ें, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल में ही ये बात सही रहती है।
कई बार क्या होता है जैसे, ठीक है ना, मतलब एग्जामिनर ने मतलब कोई भी जैसी चीज़ ने पेपर सेट किया है, ठीक है ना, हो सकता है उसका तो एक वर्ड चेंज हो, मतलब ये मतलब कहने का मतलब ये कोस स्क्वायर एक्स है ना, हो सकता है उसे 2 इस तरीके से लिखा जाए समझने के हिसाब से, फिर थोड़ी ना आंसर बराबर है, मतलब कहीं पर भी थोड़ा सा भी चेंज मतलब आंसर तो सारा ही बदल जाएगा। मेन है आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए। तो ये बात कही ना कि प्रूव वाले क्या आता मतलब आंसर तो लिखा ही हुआ है उसके हिसाब से, वो बेसिक न्यूमेरिकल में होती है। मेन है आपका कंसेप्ट क्लियर हो, बात खत्म। सही मतलब कैलकुलेट सही करो, तरीका सही अप्लाई करो, फिर कैलकुलेशन पर ध्यान रखो, आंसर तो आपका सही ही रहेगा। ये मेन बात है, ठीक है ना। तो बस अब आपके ऊपर देखो, अब देखो ये क्या है, देखो कोस एक्स इंटू कोस एक्स करोगे तो कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और माइनस लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, और ये क्या है साइन ऑफ साइन एक्स वाई था। तो ये चीज़ नजर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो इस माइनस की वजह तो ये प्लस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाई है और इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। तो फिर क्या काम बचा, ये भी है ये भी है, तो मतलब ये बनाना है टेंजेंट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसको कैलकुलेट करके टेंजेंट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बनाना है। या फिर आपके ऊपर ना बना सको, सारे दोनों रिजल्टों को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, कैलकुलेट कर लो, आपके ऊपर कौन सा तरीका अच्छा लगता है। केवल कैलकुलेशन पर ध्यान रखा करो इस टाइप के न्यूमेरिकल में। तो बस चलो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, आपके ऊपर है, बना सकते हो तो आसान है और कुछ भी नहीं, सही है। तो चलो हम डायरेक्ट पुट कर लेते हो। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, और फिर है टेंजेंट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और एक बार वाई कोस स्क्वायर एक्स। तो मतलब सारे को जीरो बराबर से हो करना, बात खत्म, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर लो बाप, तो कितना हो जाएगा, तो जैसे डी स्क्वायर बाई, तो ये इसके बराबर है, तो लिख लो बाप कितना है, ये चीज़ मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई मत करना, ये कोस का एंगल है, तो यहाँ पर की साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर दिया, ब्रैकेट का ध्यान रख लेना आप। तो चलो साइन एक्स को पहले ही लिख लो, तो इस तरीके से, और फिर कोस ऑफ साइन एक्स, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर तो जैसे कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट ही कह सकते हो आप, जैसे कुछ इस तरीके से मतलब माइनस है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर मतलब कोस स्क्वायर एक्स है, तो इस तरीके से ये कोस स्क्वायर एक्स क्यों हुआ, दोनों कोस तो हैं, एंगल भी बराबर है, इसलिए मल्टीप्लाई हुई यहाँ पर, काम की बात ही है, ठीक है ना, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। तो सिंपली जैसे तो साइन ऑफ साइन एक्स, तो इस तरीके से। अब हाँ, अब ये कलाकारी भी मत कर देना कि लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको वाई पुट कर दिया जैसे, ठीक है ना, फिर आंसर जीरो नहीं आएगा, कई मतलब इसको भी वाई पुट कर दो, या तो वो तरीका जो बताया था या फिर ये तरीका कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, टेंजेंट एक्स की मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स, तो टेंजेंट एक्स की मल्टीप्लाई कर दे, टेंजेंट एक्स होता किसके बराबर, लिख लो बाप इसको, सिंपली टेंजेंट होता साइन बाई कोस, एंगल सेम रहेगा, तो इस तरीके से सही है। इनटू में डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का कुछ रिजल्ट है, तो चलो कोस एक्स को पहले लिख लो अब आप, ठीक है ना, इनटू में कोस ऑफ साइन एक्स, तो इस तरीके से ब्रैकेट यूज करते चले जाना, कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा किसका एंगल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और प्लस का वाई कोस स्क्वायर एक्स। अब पता होना चाहिए, अब स्पेशल बच्चे पता क्या सोचेंगे यहाँ पर कि आंसर जीरो आना है, सही है, आंसर जीरो आएगा कब, कुछ टर्म है, कुछ टर्म है, आंसर जीरो आएगा कब, जब सारी कैंसिल हो जाए, मतलब जितनी प्लस की उतनी ही माइनस की होनी चाहिए, ये स्पेशल बात है, पता होना चाहिए आपको। पता है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में बच्चों को पता है क्या लगता है कि जैसे कोई सिंपल तरीके से चले ना, कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करे करे और मतलब वो डाउट में रहता है कि मतलब सिंपल तरीका अप्लाई किया है, मतलब ये वाला कि ये नज़र नहीं आया हमें कि कैसे टेंजेंट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसको लिखें, ये तो नज़र आ रहा था ना वाई को स्क्वायर एक्स। तो वहाँ पर भी ये भी बहुत बड़ी बात है, जिसने ये सोच लिया कि जीरो आएगा कब, कुछ टर्म है तो राइट हैंड साइड जीरो कब आएगी, जब कुछ प्लस की होंगी कुछ माइनस की, और बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, प्लस वाली भी और माइनस वाली बराबर होंगी, तभी तो जीरो आएगा ना रिजल्ट। ये भी बहुत बड़ी बात, अगर इस तरीके सोच ले, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखा रहो, कोई भी तरीका अप्लाई कर लो, मेन है ये।
सही है। अब देख लो आप डायरेक्ट ही कह सकते हो सारी कैंसिल होनी है, 4 टर्म है, टर्म पता चलते हैं बीच में प्लस माइनस के साइन से, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो मतलब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, एंगल बराबर है इस वजह से, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ये माइनस साइन एक्स और यहाँ पर प्लस का होगा, प्लस का साइन एक्स इंटू कोस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाए, सेम चीज़ है। तो इस तरीके से अब भी देख लो अब आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो इसको, ये साइन ऑफ साइन एक्स क्या था, वाई था, साइन ऑफ साइन एक्स, चलो इसको आप वाई, या फिर इस वाई को चेंज कर लेना, ये वाई है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो माइनस को एक्स इंटू वाई और ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गई जीरो, बात खत्म। लिख देना राइट हैंड साइड के बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और लास्ट में लिख देना आप एंस प्रूव्ड, केवल कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस वही है मेन बात की पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो आप, और इस टाइप के न्यूमेरिकल में ब्रैकेट सही तरीके से यूज कर लिया करो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि किसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी थी एक्चुअल में। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।